एक प्रोफेसर था जुनैद भाई, हाँ जी। यहूदी था, अच्छा जी। गैर मुस्लिम था। हाँ जी। तो उसकी क्लास में एक मुसलमान लड़का भी पढ़ता था। अच्छा जी। तो वो हिंदू प्रोफेसर जो था ना, वो उससे बड़ा जेलस होता ना, वो जहाँ उसको मौका मिलता ना वो उसकी इंसल्ट करता मुसलमान की ना। अच्छा जी। तो एक दिन उसने कहा उसको कि यार ये तुम जो बरकत बरकत करते हो, ये बरकत चीज़ क्या है? अच्छा जी। क्या चीज़ है बरकत, मुझे बताओ। अच्छा जी। वो लड़का मुसलमान था अच्छा जी। और उसका यकीन और ईमान पुख्ता था। अच्छा जी। उसने कहा जी बरकत अल्लाह ताला ने जो है वो एक ऐसी चीज़ बनाई है हाँ कि जिसको अकल हैरान हो जाती है ना, जिसको देख के सही। अकल इस तरह हैरान हो जाती है कि जिस तरह आपने देखे होंगे कि रोज़ाना लोग हाँ। सैकड़ों की तादाद में बकरियां ज़िबा होती हैं रोज़ाना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। लोग खाती हैं, दुनिया खाती है, हाँ जी। हाँ जी। लेकिन फिर भी आपको बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ नजर आते हैं। हाँ। अच्छा। ये बरकत है। उसने कहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा कि कुत्ता हराम चीज़ है, हाँ उसको कोई खाता भी नहीं है। हाँ। और एक कुत्ता जब बच्चे देता है तो वो 11 बच्चे भी दे देता है। हाँ जी। बकरी ये ऐसे ही बिल्कुल अशरफ भाई कितनी खूबसूरत बात की है, मकसद करने का कि हलाल अल्लाह ताला जिसमें जो है बरकत रखी हुई है। सुभान अल्लाह। आपकी एक 10,000 रुपये कमाई है ना, अल्लाह ने उसमें बरकत डाल दी है। आप 10,000 में खुश रहेंगे जी अगर हलाल की है। अगर लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, अल्लाह ने सुकून ले ली है। वो 2 लाख भी आपकी ना आप पे किसी काम गए, ना वो की औलाद है किसी काम को। नहीं अशरफ भाई, ऐसा ही बिल्कुल किसी काम का नहीं है जी, बरकत देख लेना। फिर उसमें आपको रेवड़ भी नजर नहीं आते। हाँ जी ऐसे ही है। आपको बिल्कुल कभी देखे आपने कुत्ते के बड़े बड़े रेवड़ आपको नजर आते हों, हालांकि उनको कोई खाता भी नहीं खाता भी है नहीं और है। वो बच्चे भी सबसे ज्यादा पैदा करते हैं। हाँ जी। बकरी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करती है, 4 5 कर देती है ज्यादा से ज्यादा, इससे हाँ ऊपर जी। नहीं जाती वो। बिल्कुल तो बिल्कुल। कुत्ते तो जब ये कुतिया जब सूती है वो तो 12 बच्चे भी दे देती है। अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। अजमल भाई दिल लगा दिया जी अजमल भाई ने हमारा। क्योंकि वो जब उनका अमले तौलीद का सिस्टम जब हो रहा होता है ना, हाँ जी। हाँ जी। तो वो एक कुत्ते पे गुजारा नहीं होता ना जी। अस्तगफुरुल्लाह। वो तो पता नहीं क्या क्या सिस्टम होता है ना, अच्छा जी। इस वजह से वो बच्चे भी ज्यादा देती है। अच्छा जी। अच्छा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला मुझे माफ करे। अल्लाह माफ करने वाला जी, कोई बात नहीं जी, आप समझा रहे हैं जी, नेकी की नीयत से समझा रहे हैं जी। बात कर रहे हैं हम, मकसद सिर्फ अपने मालिक की कुदरत बताना है। हाँ जी। कि उसने बरकत हलाल में किसने कैसे बरकत रखी हुई है। हाँ जी बिल्कुल जी, कि बिल्कुल। अकल हैरान हो जाती है यार, वाकई यार ये क्या बात है कि रोजाना हजारों बकरियां कुर्बान हो जाती हैं। हाँ। लेकिन फिर भी उसमें इतनी बरकत है। बेवकूफ होते हैं जी वो लोग जो मालिक के हुक्मों के सामने अपनी अकल चलाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। बेवकूफ लोग हैं जी वो, बेचार अपनी मानते हैं, एक मालिक के साथ एक अपनी अकल का मुकाबला करने लगते हैं कि नहीं नहीं अल्लाह ने कहा ये सही नहीं है, हमें लग रहा है ये ठीक है, इसमें मज़ा है। बेवकूफ है जी वो लोग। अल्लाह है, वो बादशाह है, उसने आपको बनाया है। बनाने वाले से बेहतर कौन जानता है जी आपको? इसने इस कायनात को बनाया है, इसकी असूलों से कौन ज़्यादा वाकिफ होगा, आप होंगे या वो होगा? मुझे असूल भाई बिल्कुल। इधर देखें जी कि मस्जिद वगैरह देखें, अल्लाह का नाम लें जी। अगर वो कहता है ज़कात देने से, सदका देने से माल बढ़ता है, यकीन कर लें सुभान अल्लाह, तो बढ़ता है, बढ़ता है। अगर वो कहता है सूद जंग है, नुकसान है, तो है। अगर वो कहता है उधार परेशानी है, तो है। लेफ्ट राइट दिखा नहीं पा रहे, बड़ा खूबसूरत मंजर है, पर जो आगे भी मंजर है ना सुभान अल्लाह, वो भी अच्छा है। यहाँ पे आड़ू भी बड़े सस्ते होते होंगे ना। अल्लाह ताला ने इस सिर्फ सवाद कलाम की बात कर रहा हूँ, इस इलाके को ऐसे ऐसे फल दिए हुए ना अशमत भाई, वो देख के दिल खुश होता है। कलाम के अंदर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं फल खाऊं। ये अब तो मौसम खत्म हो गया ना अशमत भाई, सितंबर आ गया, तो अब देखें क्या ये बताएं जुनैद भाई, ये जो आड़ूओं के बाग नजर आ रहे हैं, ये इन्होंने उगाए हुए हैं या कुदरती तौर पे ये बाग उगे हुए हैं? भाई ये लगता तो ऐसे जैसे ये कुदरती तौर पे उगे हुए हैं। ये जिस चीज़ का अब नहीं पता हो, जी कहते हैं सियाने कहते हैं जी बात नहीं करनी चाहिए, तो मरने में नहीं पता, पर ये देखें माशाल्लाह है बड़े रौनकी बाग यहाँ पे। सुभान अल्लाह। दिखने में तो यही लगता है कि जैसे ये कुदरती तौर पे ही उगे हुए हैं ना। पता नहीं, ये अल्लाह बेहतर जाने,
अल्लाह का मामला है कि कुदरती तौर पर उगे होंगे ना, वो ऐसे तरतीब में नहीं उगे होंगे जी। हाँ, तरतीब में नहीं होगा। वो फिर पहाड़ों में जैसे सामने ही दस्त लगे हुए, एक यहाँ वो वहाँ। इसका मतलब जो तरतीब से हैं वो उगाए हुए हैं। हाँ जी, लोगों ने फसल उधर नरान वाली साइड पे लोगों ने आलू और मटर की फसल, कहते हैं जर्मनी से 2 घोड़े आए हैं, वो सिखा गए नहीं लोग धरा हाँ जी। सस्ते ब्लॉक नहीं करने, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। जो आपको मस्जिद नजर आती है ना, जिस तरह भी हम साथ मगरिब की कसर नमाज की पढ़ेंगे साथ में, जो भी आपको मस्जिद नजर आए आपने बता देनी है इंशाल्लाह। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो इसके कल्ब को गरमा दे, जो इसकी रूह को तड़पा दे। वैसे ही था, हमने भी थोड़े थोड़े पढ़े हैं इस तरह के शेर जी। पढ़ाते रहे हैं बच्चों ने, उस्ताद पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहे हैं, समझ ही कोई नहीं आई। अच्छा जुबैर भाई, हमारी बदनसीबी ये है हाँ जी हाँ जी कि हमने बचपन से लेकर यूनिवर्सिटी तक हमें लपियाती पढ़ाई जाती है ना, समझाई नहीं जाती। हाँ, सिर्फ पढ़ाई जाती है। बड़े पते की बात की आपने, बड़ी पते की अभी बात। लपियाती, आपको पता है ये क्या बात है? हाँ जी हाँ जी। लब पे आती है दुआ, बन के तमन्ना मेरी कह रहा है कि या अल्लाह ये मेरी तमन्ना है, मैं आपसे ये दुआ करता हूँ, मेरे लबों पे ये दुआ है। क्या दुआ है? कि जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, ये मेरी दुआ है कि या अल्लाह मेरी जिंदगी को तू शम्मा की मिसल बना, शम्मा की मिसल। अभी ये दुआ क्यों मांग रहा है भाई वो बंदा? इसलिए मांग रहा है कि शम्मा पे आप कभी गौर करें, वो शम्मा खुद तो जल रही होती है लेकिन दूसरों को रोशनी मुहैया कर रही होती है, दूसरों को फायदा दे रही होती है। खुद चाहे वो जल रही होती है, आग में जल रही होती है, लेकिन दूसरों को फायदा दे रही होती है। तो उसका दुआ करने का मकसद यही है कि या अल्लाह तू मुझे ऐसा बना दे कि मेरे हाथों से किसी का फायदा हो, किसी की भलाई हो जाए, किसी का नुकसान ना हो। ये इसका पहला मिसरा है। दूसरे मिसरे में क्या कहता है वो? दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। सारी बात, जब आप शम्मा बन जाओगे, सूरज बन जाओगे, तो आप जब चमकोगे सूरज बन के, तो सारा अंधेरा खत्म हो जाएगा, उजाला ही उजाला हो जाएगा। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। सुभान अल्लाह। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। क्या खूबसूरत बात है। वही पानी की पट्टी खोली करना चाहिए। मेहरबानी आप। कितनी प्यारी दुआ है जो हमने सिर्फ पढ़ी है, सिर्फ पढ़ी है, हमें समझाई किसी ने नहीं। चले आज आपने हमें समझा दी ना। नज़ारे, तेरी कुदरत के नज़ारे देखने का मुझे मौका मिल गया मेरे पाक परवरदिगार। मैं ही तुझसे गाफिल था। और एक चीज़ और कर रहे हैं, जिस तरह ये अंधेरा हो रहा है ना, यहाँ की शाम, यहाँ की आवाज़ें जब आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा ये समझ लीजिए हमारा वक्त ख़त्म होता जा रहा है। मुझे तो लग रहा है अभी मेरा वक्त स्टार्ट हो रहा है। हमारा वक्त खत्म। मेरे अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको।
बोतल वो भी पड़ी है ये पानी की आपने